आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मकर संक्रांति का जो त्योहार है हिंदू सनातन धर्म में बड़े ही महत्व का माना जाता है। और इस दिन को इसलिए भी महत्वपूर्ण कहा जाता है कि मकर राशि के स्वामी हैं शनि, और शनि सूर्य देव के पुत्र हैं। तो ऐसा अनेक विद्वानों का मत है कि इस दिन पिता और पुत्र के बीच में जो दुश्मनी है, जो द्वेष है, उस चीज को भुला करके सूर्य नारायण स्वयं अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए इस दिन आते हैं, और इसीलिए इस दिन का महत्व कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। जिस घर में पिता पुत्र में नहीं बनती, आपस में किसी न किसी बात को लेकर के विवाद होता रहता है, वो पिता और पुत्र दोनों इस दिन किसी भी गंगा इत्यादि पावन नदी में स्नान करें, भगवान सूर्य नारायण की अर्चना करें, तो उनके जीवन, उनके रिश्ते में जो दूरियां बन रहे हैं, जो विवाद आ रहे हैं, उन सब दूरियों का अंत मकर संक्रांति के इस पावन दिन पर किए हुए पूजा पाठ से होता है। मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। इस दिन भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का परित्याग किया था, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, जिन्हें कोई भी मार नहीं सकता था। ऐसे भीष्म पितामह ने कुछ दिन उत्तरायण सूर्य आए इसके लिए प्रतीक्षा की, और जब सूर्य नारायण उत्तरायण के हो गए तो इसी दिन मकर संक्रांति के दिन स्वयं भीष्म पितामह ने अपने इच्छा से अपने प्राणों का परित्याग कर दिया और भगवत धाम के लिए गति की। ऐसा माना जाता है हमारे धर्म में कि इस दिन यदि कोई जीव अपने प्राण का परित्याग कर देता है तो सहज ही उसको मुक्ति मिल जाती है। उत्तरायण कहते हैं 6 महीने जो रहते हैं मकर संक्रांति से लेके लगातार, वो सभी उत्तरायण का समय होता है, और उत्तरायण में गया हुआ जीव सीधा देवताओं के यहाँ उसका प्रवेश होता है। ऐसा माना जाता है कि ये जो समय है इसमें स्वर्ग का द्वार खुला होता है और दक्षिणायन में द्वार बंद होता है। तो इस उत्तरायण में जो जो जीव जाते हैं वो सीधा भगवत गति को प्राप्त करते हैं। और हमारे यहाँ मकर संक्रांति के दिन क्या करें क्या ना करें, इस चीज़ का भी विशेष रूप से हमारे शास्त्रों में हमारे संतों ने बड़ा ही सुंदर विशद वर्णन किया है। इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय होने से पूर्व ही आप जाग जाएं, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, जो भी पुण्य स्नान की बेला हो उसमें जाकर के कहीं गंगा, यमुना, सरस्वती, कोई भी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि ऐसा संभव ना हो पाए, आप वहां तक नहीं जा पाए, तो आप अपने घर में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके और गंगा जी का आह्वान करके मन से उस अपने घर में भी स्नान करेंगे तो आपको गंगा स्नान का पुण्य मिलेगा। मकर संक्रांति के दिन आप सूर्य को अर्घ अवश्य दें, सूर्य मंत्र की उपासना करें, और आप अपने इष्ट मंत्र की भी उपासना इस दिन अवश्य करें। यदि संभव हो तो आपको, यदि भगवान ने कोई भी सामर्थ्य दी है, तो अपने हाथ से इस दिन दान अवश्य करें। खिचड़ी का दान करें, बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन आप गाय के घी का दान करें, ये बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है और आपके लिए बड़ा ही लाभदायक होता है। इस दिन आप तिल दान करें, गुड़ दान करें। इस दिन आप जो भी अभावग्रस्त ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिल जाए, उसको कंबल इत्यादि ऊनी वस्त्रों का, गर्म वस्त्रों का दान करें, तो आपको बहुत अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन आप गौ सेवा अवश्य करें, और गौ दान कर सकें तो बहुत ही अच्छा आपके लिए है। और इस दिन चूंकि गंगा जी की जो यात्रा है वो सागर तक हुई थी, तो गंगा जी सागर में जहाँ मिली है, जिसका नाम गंगा सागर है, उस गंगा सागर पर बड़ा विशाल मेला लगता है। तो इस दिन गंगा जी की आरती करें, गंगा जी का ध्यान करें, गंगा जी के स्तोत्रों का पाठ करें, उससे आपको गंगा मैया की कृपा प्राप्त होगी। मकर संक्रांति वो पावन त्योहार है जिसमें उत्साह नजर आता है। इस दिन से ऋतु परिवर्तित होती है और हमारे मन में भी एक नई ऊर्जा, नई चेतना का प्रचार प्रसार होता है। तो आप सभी लोग मकर संक्रांति के दिन ये उपाय अवश्य करें, ये दान अवश्य करें और सूर्य मंत्रों का जाप अवश्य करें। आपके जीवन में भगवान सूर्य देव की कृपा अवश्य मिलेगी, गंगा मैया की कृपा मिलेगी, और आपका जीवन सुख और समृद्धि से भर जाएगा। जय श्री राम।
रघुबर राम लला सरकार, तेरे चरणन पे बलिहारी। रघुबर राम लला सरकार, तेरे चरणन की बलिहारी। रघुबर राम लला सरकार, तेरे चरणन पे बलिहारी। रघुबर राम लला सरकार, तेरे चरणन की बलिहारी। जय जय कौशल राजकुमार, तेरे चरणन पे बलिहारी। जय जय कौशल राजकुमार, तेरे चरणन की बलिहारी। रघुबर राम लला सरकार, तेरे चरणन पे बलिहारी। रघुबर राम लला सरकार, दोनों हाथों से भाव से ताली। हरि बोल। हरि बोल। मन अवधपुरी को जाना, जहाँ रहते राम सुजाना। मन अवधपुरी को जाना, जहाँ रहते राम सुजाना। मन से सब लोग चलो अयोध्या। कितने लोग चल रहे हैं बताओ जरा, दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोल अयोध्या नाथ की, बोल लक्ष्मण भैया की। मन अवधपुरी को जाना, जहाँ रहते राम सुजाना। 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 झांकी कनक भवन सरकार, चरणन पे बलिहारी। झांकी कनक भवन सरकार, तेरे चरणन की बलिहारी। 22 जनवरी याद आ रहा है? 22 जनवरी को क्या होने वाला है? हमारे राम लला सरकार विराजमान होने जा रहे। बोल राम लला सरकार की जय हो। तो आज यहीं से मन से चलो सब लोग। झांकी राम लला सरकार, तेरे चरणन पे बलिहारी। राम लला सरकार, तेरे चरणन की बलिहारी। रघुबर राम लला सरकार, तेरे चरणन पे बलिहारी। रघुबर राम लला सरकार, तेरे चरणन की बलिहारी।
तेरे चरणन में बलिहारी। एक एक होता हो बहुपार तेरे चरणन की बलिहारी। रघुबर राम लला सरकार तेरे चरणन पे बलिहारी। रघुबर राम लला सरकार तेरे चरणन की बलिहारी। से भी अति प्रिय जहाँ बसते राम लखन सिय। वैकुंठपुरी से भी अति प्रिय हरि बोल बसते राम लखन सिए। वैकुंठपुरी से भी अति प्रिय जहाँ बसते राम लखन सिय। वैकुंठपुरी से भी अति प्रिय जहाँ बसते राम लखन सिए। अच्छा, कितने लोग भाव से चल गए जरा बताओ। वैकुंठपुरी से भी ज्यादा शोभा जहाँ की है वो अयोध्यापुरी है। इनकी महिमा अपरंपार तेरे चरणन में बलिहारी। इनकी महिमा अपरंपार तेरे चरणन की बलिहारी। रघुबर राम लला सरकार तेरे चरणन की बलिहारी। रघुबर राम लला सरकार तेरे चरणन की बलिहारी। जय जय कौशल राजकुमार तेरे चरणन की बलिहारी। हरि बोल। चरणन की बलिहारी। रघुबर राम लला सरकार तेरे चरणन की बलिहारी। रघुबर राम लला सरकार तेरे चरणन की बलिहारी। 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 आज अपनी बाग पुष्पांजलि भगवान श्री